अपने रचिता अल्लाह का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जिसने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आपके समक्ष अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हो सका हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं मानवता को सच्चा और सीधा मार्ग दिखाने वाले और सफलता एवं उन्नति के पथ पर लगाने वाले अल्लाह के दूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा लाए हुए दीन इस्लाम पर ईमान रखने वालों में से हूँ और भारतीय हूँ। यही कारण है कि मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ है कि मैं अपने देश के नवनिर्माण में मेरे दीन इस्लाम की भूमिका पर अपना विचार व्यक्त कर सकूं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और विश्वविद्यालय के प्रबंधन का, और विशेष रूप से वहाँ के समाजशास्त्र के प्राध्यापक महोदय प्रोफेसर श्री कौशल किशोर मिश्रा जी का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ श्रीमती शगुफ्ता यास्मीन जी एवं श्री तस्नीम कौसर जी का कि इन सब महानुभावों ने मुझे ये अवसर उपलब्ध कराए। मुझे जिस विषय पर व्याख्यान देने या अपने विचार व्यक्त करने का आदेश हुआ है वह विषय है नए भारत के निर्माण में इस्लाम की भूमिका। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इतना विस्तृत है कि 1 घंटे में तमाम पहलुओं का व्याख्यान संभव ही नहीं है। सबका बयान, सबके बारे में बताना संभव ही नहीं है। इसलिए मैं कुछ आवश्यक बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्रमबद्ध तरीके से पहले इस बात पर प्रकाश डालूँगा कि नए भारत से हमारा तात्पर्य क्या है, और प्रत्येक भारतवासी के मन में जिस नए भारत की कल्पना होगी उस भारत को कैसा होना चाहिए। उसके बाद मैं ये समझने और समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसे नए भारत के निर्माण के लिए वह कौन सी बुनियादी मूलभूत चीज़ें हैं जिन्हें सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। और फिर इन सब के बाद मैं इस बात पर प्रकाश डालूँगा कि यह सब कुछ सफलतापूर्वक पूरा करके सभी भारतीयों के सपनों का नया भारत निर्माण करने में इस्लाम की शिक्षा और मार्गदर्शन की अब तक क्या भूमिका रही और आगे भी क्या भी भूमिका हो सकती है। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अगस्त 2017 में भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपने दृढ़ संकल्प से नया भारत बनाने की अपील की थी, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत और न्यू इंडिया का खाका पेश किया था। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने 2017 से 2020 तक 5 वर्ष की अवधि के दौरान संकल्प से
सिद्धि के भाव के साथ कार्य करने की लोगों से अपील की थी। भारत को गंदगी, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद से मुक्ति दिलाने की शपथ लेने का आह्वान किया था। सच्चाई है कि भारत को गंदगी, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद से मुक्ति दिलाकर ही नए भारत के निर्माण के सपने को पूरा किया जा सकता है। मगर यह सब हासिल करना केवल बातों और नारों से संभव नहीं है। और इसके लिए सभी भारतवासी को और हर समुदाय के लोगों मिलजुल कर प्रयत्न करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी होंगी, तो ये सब संभव हो पाएगा। ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जिसमें भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद के लिए कोई स्थान न हो। गरीबी, भूखमरी और गंदगी समाप्त हो जाए, व्यवस्था न्याय पर आधारित हो, हर तरफ इंसाफ का बोलबाला हो, ऊंच नीच का अंतर बाकी न रहे, अत्याचार समाप्त हो, नागरिकों के अधिकार की रक्षा हो, शिक्षा व्यवस्था उत्तम और सुलभ हो, चिकित्सा सुविधाएं उच्च स्तरीय और सबकी पहुंच के अंदर हों, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का विकास हो, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द का ऐसा वातावरण हो जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। जब प्रत्येक नागरिक को अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करने का समान अवसर प्राप्त होगा, तभी नए भारत के निर्माण का सपना साकार हो सकेगा। नए भारत के निर्माण में प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। मगर चूंकि मुझे नए भारत के निर्माण में इस्लाम की भूमिका पर विचार व्यक्त करने को कहा गया है और मुझे यही विषय मिला है, इसलिए मैं प्रत्येक क्षेत्र में और जहाँ तक संभव हो सका उन क्षेत्रों में इस्लाम की भूमिका पर ही प्रकाश डालूँगा और इस्लामी शिक्षा एवं मार्गदर्शन के आधार पर उदाहरण के साथ बताने की कोशिश करूँगा कि इस्लाम और इसके मानने वालों ने किस प्रकार बीते दिनों में भी अपनी भूमिका निभाई है और आने वाले समय में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले मैं न्याय पर आधारित व्यवस्था के द्वारा नागरिकों में सुरक्षा एवं समानता की भावना और समाज में शांति एवं सौहार्द स्थापित करने की आवश्यकता पर बात करूंगा, क्योंकि किसी भी समाज और देश की खुशहाली और विकास के लिए यह सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है। यदि समाज में अशांति होगी, नागरिकों में अन्याय का डर होगा और नागरिक को बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, तो देश में नई क्षमताओं का विकास तो दूर की बात है, उपलब्ध क्षमताओं का सदुपयोग भी नहीं हो पाएगा।
हर धर्म शांति की शिक्षा देता है, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सारे धर्मों को देखा जाए तो सारे धर्म शांति की शिक्षा देते हैं, शांति स्थापित करने की, शांति बहाल रखने की ताकीद करते हैं और शांति के वातावरण को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम के बारे में जब हम कुरान और हदीस का अध्ययन करते हैं तो यहाँ भी ये बात स्पष्ट रूप से पता चल जाती है कि इस्लाम शांति और सलामती का दीन है। एक ऐसा दीन है जिसका आधार ही शांति पर है। आप गौर करें तो पता चलेगा कि ये जो धर्म इस्लाम है, इसका नाम स्वयं सलामती बताता है। इस्लाम का अर्थ ही होता है सलामती। जहाँ सब कुछ सलामती हो, शांति हो, चैन हो, सुकून हो, वही इस्लाम है। तो इस्लाम शांति का पक्षधर है। यही हमें कुरान, हदीस और इस्लाम की शिक्षा से पता चलता है। इस्लाम अमन का मज़हब है। यह समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को जान, माल और मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा की सुरक्षा की ज़मानत देता है और चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी जाति या रंग का क्यों न हो, सबको सुरक्षा की ज़मानत देता है। यहाँ तक कि कुरान की शिक्षा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा स्थापित इस्लामी कानून के अनुसार एक इस्लामी राज्य में रहने वाले किसी भी दूसरे धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यकों की इज्जत, उनके सम्मान एवं उनके जान माल की सुरक्षा करना मुसलमानों पर सामान्य रूप से तथा इस्लामी राज्य पर विशेष रूप से फ़र्ज़ अर्थात अनिवार्य है, फ़र्ज़ है एक इस्लामी राज्य पर कि अगर उस राज्य में दूसरे धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं तो उन लोगों की सुरक्षा की ज़मानत दी जाए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए ताकि वो खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। इस्लामी कानून के अनुसार किसी भी इस्लामी राज्य में रहने वाले ऐसे लोग जो दूसरे धर्मों को मानते हैं, उन्हें भी बिल्कुल वही अधिकार प्राप्त हैं जो वहाँ के मुसलमानों को है। इस्लाम के अनुसार इन अधिकारों में जो सबसे प्रथम, सबसे पहला अधिकार इस्लाम के द्वारा उन्हें प्राप्त है वह सुरक्षा का अधिकार है। सबसे पहला अधिकार सुरक्षा का अधिकार है और यह अधिकार उन्हें हर प्रकार के बाहरी एवं भीतरी अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध उपलब्ध होगा ताकि वह पूर्ण रूप से चैन, सुकून और शांति का जीवन व्यतीत कर सके। इस्लामी कानून के अनुसार किसी भी मनुष्य और किसी भी धर्म के मानने वाले की अन्यायपूर्ण तरीके से हत्या करना, उसकी धन संपत्ति लूटना, उसके सम्मान पर आक्रमण करना या उसे अपमानित करना, केवल अपमानित करना भी न केवल हराम है बल्कि ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए दर्दनाक सज़ा तय की गई है।
कुरान में सूरह अल-माइदा में आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाता है, मन क़तला नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नासा जमीआ। इसका अनुवाद इस तरह है कि जिसने भी किसी प्राणी की हत्या की, किसी प्राणी का खून करने अथवा धरती में विद्रोह के बिना, तो समझो उसने पूरे मनुष्यों की हत्या कर दी। इस आयत में एक बात गौर करने की है कि यहाँ जो शब्द नफ्सन आया है, मन क़तला नफ्सन, जिसने किसी नफ्स का कत्ल किया, की हत्या की, तो ये शब्द नफ्सन सार्वजनिक है, सबके लिए है और इसका अर्थ सामान्य रूप से किसी भी इंसान की जान, किसी भी व्यक्ति की जान की अन्यायपूर्ण हत्या, चाहे उसका संबंध, उस व्यक्ति का संबंध, उस इंसान का संबंध किसी भी धर्म से हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, दुनिया के किसी भी देश या भाग में रहता हो, काला हो या गोरा हो, उसकी हत्या हराम है, हराम है। और उस हत्या का पाप उतना ही है जैसे पूरी मनुष्य जाति की हत्या का पाप है। ये इस्लाम ऐसा दर्स देता है, ऐसा सबक देता है, ऐसी शिक्षा देता है। एक हदीस में है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जानते ही होंगे कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा थे, प्रथम खलीफा थे। और उनका कथन है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़तला मुआहिदन फ़ी गैरि कुन्हिही हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मुसलमान किसी मुआहिद अर्थात किसी दूसरे धर्म के मानने वाले नागरिक की अन्यायपूर्ण हत्या करे, अल्लाह उस व्यक्ति पर, हत्या करने वाले मुसलमान पर जन्नत हराम कर देगा, जन्नत उस पर हराम कर दी जाएगी, वो जन्नत में हरगिज़ नहीं जा सकेगा, हरगिज़ वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। एक और हदीस में इस तरह है कि जिसने किसी मुआहिद अर्थात किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की हत्या की, वह जन्नत की खुशबू, जन्नत का सुगंध भी नहीं सूंघेगा। जन्नत में जाने की बात तो दूर है, वो जन्नत का सुगंध भी नहीं सूंघ पाएगा, जबकि जन्नत की खुशबू 40 वर्षों की यात्रा की दूरी तक महसूस होती है। यानी इतनी दूर तक उसका सुगंध और जन्नत की खुशबू फैलती है, मगर जिसने किसी दूसरे धर्म के मानने वाले व्यक्ति की हत्या की, वो जन्नत का सुगंध तक नहीं सूंघ पाएगा। ये है इस्लाम का न्याय, ये है इस्लाम की शिक्षा, ये है इस्लाम में इंसान की जान और माल की सुरक्षा का तरीका।